छोटू दरवाजा खोल यार, छोटू दरवाजा खोल। 5 मिनट रुको यार, खोलते हैं फिर। अबे तो इस घर में घंटा बहुत बजता है यार। छोटू दरवाजा खोल। Shut up. अरे यार, किसकी मौत आई है सुबह सुबह? अब दरवाजा भी मुझसे खुलवाएंगे? हाय। यस, तुम कौन? माइसेल्फ सुरेश, आप कौन? माई सेल्फ सुरेश। साले पहचाना नहीं? आरती। अरे मोटी तू, चल चल आजा आजा। हेल्प कर मेरी। ये केक क्यों? किसी का बर्थडे है? नहीं, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? रोहित का है। रोहित अंदर हैं, वो तो सो रहे हैं, लेकिन एनिवर्सरी किसकी है? सिड और रोहित की। Isn't it obvious? अरे उनकी एनिवर्सरी कैसे हो सकती है? वो शादीशुदा थोड़ी है। वो तो पहले से ही शादीशुदा है, तुझे नहीं पता। क्या बात कर रही है? अरे इट्स ओके, तुम लोग ताली बजा दो। टू मच ऑफ कंफ्यूजन हैपनिंग। Okay, let me feed you now. ये शक्ल तो दिखाओ। Now you have to lick this, okay? Better get it right. छोड़ो ये सबको सर्व करो। Anyways, Aarti, Your brother. And you too. thanks for remembering. Yes. खाए अंदर जाके। काट के ला। सुनो ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको अंदर आके हेल्प कर दो प्लीज। आता हूँ। Sure. चल। Take your time. अबे मोटी, क्या सीन चल रहा है ये सब? क्या? ये शादी एनिवर्सरी क्या है ये? मुझे लगा था इतने सालों में शायद तुझ में कुछ तो सेंस आ गई होगी, लेकिन नहीं। तुझे बचपन में जैसा छोड़ा था ना, एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही है तू। अरे यार, ये अजीब अजीब चीजें मुझे नहीं समझ आती। क्या? तू ही समझा। और वैसे भी रोहित भैया बता रहे थे बहुत बड़ी लॉयर बन गई है तू। वेल, इतनी बड़ी भी नहीं, लेकिन बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, सुन, तू मुझे एक बात बता। ये जो शादी मंगनी और इस तरह की रस्में होती हैं, तुझे लगता है कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए होती है? आई मीन, इम्पोर्टेंट क्या है? दो लोगों के बीच में एक कनेक्शन होना, है ना? तो मैं उसी कनेक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था यार। मैंने तो रोहित भैया और सिड को एक मंडप में भी इमेजिन कर लिया था। सोच, रोहित भैया एक लाल साड़ी पहन के बैठे हैं, कितना फनी लगेंगे यार। और तू पंडित है और छोटू को तू कन्यादान करवा रहा है ना? छोटू पंडित बन जाएगा, मैं नहीं। अच्छा। बट यार, पहले ना मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था, मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती थी। बट अब जब मैं रोहित भैया और सिड को देखता हूँ तो लगता है उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी वो एक पति पत्नी की तरह ही तो रहते हैं, वैसे ही लड़ते हैं झगड़ते हैं, प्यार भी वैसे ही है उनमें। तो जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है, मुझे लगता है उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। यार, वो दूसरी कंट्रीज में होता है, ये इंडिया है बॉस, यहाँ नहीं हो सकता। और शादी मंगनी ये सब तो बहुत दूर की चीज़ है, यहाँ तो प्यार भी नहीं कर सकते हो तुम। ये क्या बात है, कुछ भी बोलती है तू। अरे सेक्शन 377। ये क्या है? तुझे नहीं पता?
लाइक सेक्शन 377 सेम जेंडर कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन टू एडल्ट से रिलेटेड है। इसके हिसाब से एक लड़का या एक लड़की अगर चाहे तो एक लड़का या एक लड़की के साथ सेक्स या शादी नहीं कर सकते। और 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, जिसकी वजह से रोहित, सिड और आई गेस उनके जैसे लाखों लोगों ने वो खुल के सामने आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो होमोसेक्सुअल है। इनफैक्ट इस सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन के हट जाने के बाद से उन्होंने अपने पेरेंट्स को फेस किया, अपने रिलेटिव्स से ये बात कही, इन सब लोगों का सामना किया। आई एम श्योर उनमें से काफ़ी लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन गवर्नमेंट को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट देन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट को ओवररन कर दिया एंड इट बिकेम अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल? Criminal with a maximum sentence of life imprisonment. Can you beat that? तुम सोच भी सकते हो कि तुम किसी से प्यार करो और उसकी वजह से तुम्हें उम्र कैद की सजा और सोसाइटी उसके ताने वो अलग। हाँ, अब तुम खुद सोचो कि रोहित, सिड और उसके जैसे पता नहीं लाखों लोग जिन्होंने उस जजमेंट के भरोसे अपनी लाइफ एक तरीके से जीने का डिसीजन लिया था, वो सब एक रात में खत्म हो गया। उनका प्यार, उनके इमोशंस, उनके ड्रीम्स एक क्रिमिनल एक्टिविटी डिक्लेयर कर दी गई। तुम सोच भी नहीं सकते हो किस तरह का मेंटल ट्रॉमा कॉज कर सकता है। गवर्नमेंट ने आई गेस ये जजमेंट बदल तो दिया, लेकिन आई डोंट थिंक उन्होंने सोचा कि इसकी वजह से कितने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। क्या बात कर रही है यार? मुझे नहीं पता था ये सब। मौसा जी और मौसी जी को पता है ये सब? दिन बीतते गए, वक्त बीतता गया एंड थिंग्स बिकेम बेटर। सब कुछ नॉर्मल होने लगा। रोहित मूव आउट करके यहाँ रहने लग गया एंड आई गेस सबने एक्सेप्ट कर लिया। It's going to be a tough road ahead, beta. I know, but all I need is your support. Always, always. Be strong. Look after yourself. मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस सब का। इट्स ओके, तुम अकेले नहीं हो। और वैसे भी मुझे लगता है इंडिया की आधी पॉपुलेशन को ये सब नहीं पता, और जिन्हें पता है वो नजर फेर लेते हैं। What's up, gossip queens? तुम कहाँ थे? क्या चल रहा है? The cake is yum. Very nice. मैं लेके आई हूँ, अच्छा तो हो गई। देखा? अच्छा listen, I was just thinking कि रात को पार्टी प्लान करें क्या? Of course, मैं इसलिए तो आई हूँ। Come on. चल help me with the guests. Okay, okay. केक खाएगा? आपको क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। अच्छा भैया बता रहे थे आप घर छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ के माहौल से परेशान हो गए, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ कर जा रहे हैं हम लोगों को। नहीं जा रहा मेरे भाई, नहीं जा रहा। पक्का? पक्का। दूध लाते हैं आपके लिए, वैसे भी आपको काम ही क्या है। कुछ भी सब प्लेट खाना। So I feel we should call in all the beautiful chicks you've shot till now. पूरा घर भर जाएगा लड़कियों से। Yeah, right. Why don't you just like have cake? And by the way, I know this guy who plays amazing music. I think we should really call him and like bring the house down. दीदी भाड़े का घर है, कल से हम क्या रास्ते पे सोएंगे क्या? अबे चुप, तू क्या यहाँ पटर पटर कर रहा है? ये केक दे, ये सब हम कर लेंगे और तू जा। पार्टी है ना, डिनर और स्नैक्स की तैयारी कर जाके। चल। अरे भैया आजकल सब ऑनलाइन होता है, क्या? फिर भी छोटू काम करे। कल ही हम जेल मंगाए ऑनलाइन, आज सोचे पार्टी में लगाएंगे, तो भी हम काम करें। जा नीचे जा, जाके मारवाड़ी से सामान भी लेके आ जाना। तू अपनी बकवास बंद कर, दारू लानी मत भूलियो। और भैया दारू तो हम लाने ही वाले थे, सुरेश भैया के लिए दूध भी ला रहे हैं बाटली में। और ज्यादा हेल्दी आदत है, मेरे खानदान में कोई नहीं पीता।
उनका हम ही कहते हम इतने जोर से मारे ना क्या बात कर अरे अरे भैया ये शराब का तेल हमको दे दो उठाने के लिए। रह दो, हम सब समझते हैं तुम्हारे और शराब के रिश्ते के बारे में। क्या बात कर रहे हो भैया? आपके वाले देखो कुत्ते को घुमा रही है। कहाँ है? हमारे बाल ठीक लग रहे हैं? पर आपके पहुंच के बाहर की दिखती है तो क्या मतलब? अरे देखो तो सही, इतनी अमीर है और इसका कुत्ता तो आपसे ज्यादा हैंडसम है। अरे बगलंडू, हमारी तुलना कुत्ते से करोगे? हाँ करेंगे। भूलो मत, वे सल्तनती बादशाह तो हम ही हैं। अच्छा हाँ। आप रहने दो भैया। हम जानते हैं हमारी पहुंच के बाहर है, लेकिन कुछ हो सकता है ये सोच के दिल बहला लेते हैं। भैया आप तो घाट पर धुलती धुलती ऐसे प्यार में बीत गए हो। This is the one. It looks really nice. Yeah, get this framed. बता देना उसको, क्या भैया? फिजा को, क्या बताऊं? कि तुम उसे प्यार करते हो। जी भैया। भैया, आपको भी एनिवर्सरी की मुबारक हो। और मैं सच में चाहता हूँ कि आपका भी सब ठीक हो जाए। Thank you. मैं बजरंगबली से प्रेयर करूँगा। That's very sweet. Thank you. It's really good. And when we go, I just be a fire now. Put on the fire, make this peace get higher. Yeah. It's like the youth, them start kill the fire. Cause if you know the fire, I'm not gonna end up in a fire now. And when we go, I just be a fire now. Put on the fire, make this peace get higher. Yeah. It's like the youth, them start kill the fire. Cause if you know the fire, I'm not gonna end up in a fire now. And when we go, I just be a fire now. Put on the fire, make this peace get higher. Yeah. दूध क्यों पी रहा है? Yeah, Surbhi looking very nice, huh? The tie is very good. Thank you. राहुल तू उधर बैठ जा। अरे संभाल के हमारी बॉटल खराब मत कर। Have some. Yo. It's Rohit. It's Rohit. Don't cheat, Rohit. Get up. Come on. Come on. Okay, tell me. What do I have to do? Tell us your love story. उसमें बताने की कौन सी बात है? ऑलरेडी यार तुम सबको सब कुछ पता है ऑलरेडी यार, मैं क्या बताऊं? या राइट, तुम क्यों नहीं बता देते खुद? हाँ, तुम भी बता सकते हो। It's okay, sit. He'll tell you on my behalf. तुम बताओ आप। हाँ ठीक है, मैं ही बता दूंगा। So basically, one fine day I was walking in the park as usual. Walking in the park. With my chotu tagged along behind me, and there came Mr. Sid, and obviously he could not resist my beauty. Well, So basically he just came chasing after me, and then my chotu had to shoo him off. डंडा लेके भागे थे हम उनके पीछे। कुछ रोमांटिक बताते थे, कुछ अच्छा बताते बता। यार इन्हें सच्चाई बताने की क्या जरूरत है? Okay, whatever. He's too drunk already. Chal, spin the bottle. चल. It's you, Mark. दीदी वो पोल डांस कर दो मुन्नी वाला। That'll be fun. Come on, यार, do the pole dance, यार. Come on. Hey, छोटू, चल तू पोल बन जा, चल. अरे भैया, ये बहन जी के हम नहीं हंसेंगे, कोई और बोले। अरे can I be the pole? Of course. Why not? Why not? Yes. Hey, hello. Of course. What is this thing? Please clear this. Yeah, chalo. It's gonna be fun. Yeah. Come, have the music on. Everyone take your position. Come on. This is gonna be an epic performance. And
Cool, done. Rob me and treat me bad because they know about the gun me had. If them a lick shot, they never get it back. Watch out, people. Rob me and treat me bad because they know about the gun me had. If them a lick shot, they never get it back. Rob me and treat me bad because they know about the gun me had. If them a lick shot, I'm doing my best. I'm doing my best. I think we are done. Mark, that was fabulous. Everyone clap. Okay, done. Okay, who's next? Where's the bottle? Where's the bottle? Where's the bottle? Yeah. फिजा फिजा सुनो यार, अरे तुम नीचे क्यों आ गए? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। तुम और तुम्हारे सवाल। घर जा रही थी, मैंने कहा ना मैं ज़्यादा पार्टी नहीं करती। हाँ तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठकर बात कर लो। ठीक है। हाँ हाँ, तुम कभी गलत हो सकती हो क्या? पिज़्ज़ा। ऐसे फिजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहूँ? क्या बात है? पहली बार कुछ कहने से पहले परमिशन ले रहे हो? बोलो क्या हुआ? नहीं, मैं ठहरा जाट आदमी, डायरेक्ट ही बात बोलूँगा ना। वहाँ फिर आके तो बात बोलनी आती नहीं मुझे। अब बोलो क्या बात है? मैंने ऐसा कभी किसी के लिए भी फील नहीं किया, कभी भी नहीं। बहुत स्पेशल फीलिंग है, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। सुरेश, प्लीज डोंट कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं फिजा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नो नो, नथिंग लाइक दैट। तो फिर तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? आई नो यू लाइक मी अ लॉट। तो ये तो अच्छी बात है ना, सैड क्यों हो तुम? बिकॉज आई लाइक यू टू। सही में? पर आई वॉज होपिंग कि हमारे बीच ये कॉन्वर्सेशन कभी ना हो। क्यों? बट क्या बात कर रही हो यार? आई मीन इट्स ओके दैट वी बोथ लाइक ईच अदर एंड ऑल, बट हम फ्रेंडशिप से आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। बट ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सही में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, एक नॉर्मल फ्रेंड से बहुत ज्यादा। मैं एक मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू, और वैसे भी आई कैन नॉट पुट माई फैमिली थ्रू सच इमोशनल टर्मोइल। इट वुडंट बी प्रैक्टिकल। यार क्या प्रैक्टिकल? क्या हिंदू मुस्लिम कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा, बिलीव मी, कोई इशू नहीं होगा, आई स्वेयर। इट्स नॉट दैट सिंपल। यार आसान तो कुछ भी नहीं होता है। रोहित भैया सिड को देख लो, वो दोनों तो लड़की है, फिर भी कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी से, वो तो नहीं डरते आने वाले कल से। तो तुम क्यों डर रही हो? तुम तो लड़की हो, मैं लड़का हूँ, फिर हमें किस बात का डर यार? I respect their sincerity, but I just can't do it here. और वैसे भी we are not madly in love with each other. ये भी तुमने डिसाइड कर लिया? मुझे चलना चाहिए अब। अच्छा रुक तो जाओ 2 मिनट। अब हमारा बात करना ठीक नहीं है, डिस्टेंस ज़रूरी है। फिजा, अब हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे क्या?
कितने खुश लग रहे हैं सब। अपने गमों को भुलाकर अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच। समाज के सवालों और नजरों से दूर इन हंसते हुए चेहरों ने ना जाने कितने दर्द छुपा रखे हैं, जो ये पार्टी खत्म होते ही उनकी हकीकत फिर से बन जाएंगे। इन चेहरों में से शायद अब एक चेहरा मेरा होगा। क्यों हमारा समाज हमें डरकर जीने को कहता है? क्यों हमें ये झूठा चेहरा डालने पर मजबूर करता है? क्यों? मैं शायद बीतते समय के साथ फिजा को मना भी लूं। शायद वो हमारे देश को बांटती हुई धर्म की दीवार को भुला भी दे। छोटू शायद अपने प्यार का एक बार इजहार भी कर दे। शायद वो लड़की मान भी जाए। सुरेश, क्या हुआ? भैया, मैं आपके साथ रह सकता हूँ हमेशा यहीं पे। मुझे शिफ्ट नहीं करना। ऑब्वियसली, इसमें पूछने की क्या बात है? हमारे साथ ही रहो। One second. होम का मैसेज है, मैं सिर्फ को दिखा के आता हूँ। Look at this, look at this, look at this, look at this, look at this. Mom's message. इनकी कहानियों में एक शायद की उम्मीद तो है। लेकिन हिंदुस्तान में बसते उन लाखों लोगों का कुछ नहीं हो सकता जिनकी जिंदगी सेक्शन 377 की मोहताज है। वो हमारे समाज के गुमनाम कोनों में छिपकर बस यूं ही जीते रहेंगे। एक्शन तो बोल दो अब। Action! So season 1 has finally come to an end. We are really happy with the love that we've got. Thank you for such a wonderful response, and please don't forget to like, share and subscribe to the
created gypsy. यार आजकल इतना महंगा हो गया है तो बार बार क्यों देखना उसे यार वही एक काम करो आजकल एक YouTube पे नया फीचर है ऑफलाइन फीचर उसे एक बार भी डाउनलोड करो जितनी बार देखना है देखो जहाँ देखना है देखो टॉयलेट में देखना है किचन में देखना है जहाँ मर्जी देखो यार बस वो तो देख लेंगे टॉयलेट में And the ones who subscribe to our channel first get to see the preview of second season first. And guys, we are planning for season 2. So I just wanted to know, means we all wanted to know, for how long you can wait for season 2. And that you can let us know from the comment section down. And please let us know for how long can you wait for season 2 of All About Section 377. Also, it would be great if you could let us know that who are your favorite characters from the show, apart from me, obviously. I know that I'm the best. Me. Apart from I promise I'll give you a case if you will write down. You got it. I'll give you the number if he does not give you the case. I will not give you. In the comment section, you will get a case. You gotta tell us who your favorite actor was, who your favorite character was, and we promise to reply if we see our name. I will reply. And for sure, give you our WhatsApp number also. See, honestly speaking, none of them have any passwords. They all line with me as you all know that I've directed this show, so I want to see my name the most. And if your comments are really good, I'm going to even cast you in the next. Oh, they don't have the right. He's not yet. Yes, sir. He's not going to do that. Just put my name Ankit Bhatia and I promise you'll get my number. And most of all, you can show to here. And chicks, you know who to call. ये you know होगा. Chicks, you know, you don't have